जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन तो भजो गुरु का नाम, मन तो भजो गुरु का नाम,
दया में हर सतगुरु से लेकर चलो त्रिकुटी धाम, चलो त्रिकुटी धाम। मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम। काल कर्म से बंधन छूटे, काल कर्म से बंधन छूटे। मिले पुरुष सतनाम, मिले पुरुष सतनाम। मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ना जानकारी से आदमी भ्रम में पड़ जाता है, भटकता रहता है। देखो, कोई अयोध्या में जाता है भगवान को खोजने, कोई काशी में जा रहा है मुक्ति मोक्ष मांगने, कोई गंगा यमुना में स्नान करके मुक्ति मोक्ष गंगा मैया से मांग रहा है। आप ये समझो, जिनसे लोग आशीर्वाद लेते हैं वो लोग भी गंगा यमुना में स्नान करके और उनसे भी वो मांगते हैं। कैसे लोग भटकते रहते हैं। का दुविधा में दोनों गई और माया मिली न राम। कारण क्या रहा है? कारण यह रहा कि कोई ऐसा मिला नहीं कि जिससे उनको विश्वास हो जाए कि भगवान है और भगवान से मिला जा सकता है। और जब वो मिल जाते हैं तब विश्वास हो जाता है। देखो प्रेम, विभीषण को कौन मिला? हनुमान जैसे संत मिले, हनुमान जैसे गुरु मिले। और हनुमान को कौन मिला? राम जैसे भगवान जिनको कहा गया, वक्त के जो महापुरुष थे वो मिले। और वो भगवान क्यों कहलाए, कैसे कहलवाए? जब विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे गुरु राम को मिले तब उनको इल्म मिला। इल्म किसको कहते हैं? यानी ज्ञान बुद्धि जिसको कहते हैं, हुनर जिसको कहते हैं। आप समझो, वो चीज़ उनको मिली, हर चीज़ की जानकारी हुई। सबसे पहले तो वहीं तो गए थे, कहाँ पढ़ने के लिए, यानी गए थे गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई। अल्प काल विद्या सब पाई मांग करके ले गए थे विश्वामित्र। 12.5 वर्ष तक जंगल में रखा था उनको, जहाँ वो रहते थे अपने आश्रम पर, और सब उनको सिखा दिया था। क्या सिखा दिया था? राजेश तपस्वी संतुष्टा सत्यवादी जितेंद्रिय दाता शूर दयालुष्या वेद पाठी ये 9 गुण, ये 9 गुण तो वहीं भर दिया था। उसके बाद में यह रूहों को निजात दिलाने वाला, जीवात्मा के कल्याण, जीवात्मा का कल्याण करने वाला, यह उपाय किससे सीखा था? वशिष्ठ जी से। तो उनको जानकारी थी और उन्होंने जानकारी दिया, यानी समझो किसको? हनुमान को। तो पहले तो राम ने जगाया नाम को। कौन सा नाम? जिसके लिए गोस्वामी ने कहा, राम न सकहि नाम गुण गाई, कहन लग करो मैं नाम बढ़ाई। उस नाम को जगाया उन्हें।
नाम आपको बताया गया, जो पुराने लोग हो, जो नए लोग आए हो बता दिया जाएगा अभी आपको। तो वो पहले उन्होंने जगाया, तब जब अंतर में राम के रूप को देखा उन्होंने, तब उनको विश्वास हुआ। क्योंकि देखे बिन न हुए प्रतीति, बगैर देखे विश्वास नहीं होता है। तब उनको विश्वास हुआ कि यह साधारण पुरुष नहीं है, यह हड्डी मांस और शरीर में यही उस वक्त के महापुरुष हैं, भगवान हैं। तब उन पर विश्वास हो गया। और जब उन पर विश्वास हुआ तब समझो कि उन्होंने विश्वास दिलाया किसको? विभीषण को विश्वास दिलाया। तो अब आपको यह समझना चाहिए कि विभीषण को विश्वास हो गया फिर जब हनुमान जैसे संत मिले। तब विश्वास तब होता है कि जब अंतर में कुछ अनुभूति हो जाती है, तब विश्वास पक्का हो जाता है। ऐसे भी विश्वास हो जाता है। संतों से दुआ आशीर्वाद लोग तो मांगते हैं, क्योंकि जब वो दया कर देते हैं तो जिससे वो दुखी होते हैं, उस दुख में फायदा हो जाता है। वो जो उनके सामने समस्याएं हैं वो खत्म होती हैं। तो विश्वास ऐसे भी होता है, लेकिन ये विश्वास डगमगाता रहता है। वैसे उदाहरण देकर बताऊं आपको, मंदिर का पुजारी है, वहाँ लोग जाते हैं, बहुत से लोग मत्था टेकते हैं। देखते देखते विश्वास हो गया कि यह भगवान है। और उधर पाठ करता है, अपना धर्म में काम रुच, कुछ हमको नहीं चाहिए। और जब धन की कमी हो जाती, चढ़ावा कम आने लगता है, तब कोसता है भगवान कि आपने हमारा आमदनी हमारी बंद करा दी। आप भगवान ये क्या कर रहे हो? आप जो कर रहे हो चलो ठीक मान लेते हैं, लेकिन निर्धनता क्यों गति चली जा रही है? कोसता कि नहीं कोसता है? और अगर अंतर में भगवान का दर्शन हो जाए उसको, तब क्या होता है? तब वही उपाय करता है जिससे बराबर उनका दर्शन होता रहे अंतर में। इसीलिए तो कहा गया कि धार उतरती है ऊपर से, ऊर्जा तभी शरीर में आती है, शक्ति तभी शरीर में आती है। तो जिसके शरीर में यानी आप पे समझो वो ऊर्जा शक्ति आ जाती है उस प्रभु की, उसके अंग अंग प्रभावित हो जाते हैं। देखो, लोग माला पहनाते थे, चरणामृत लेते थे, लोग पैर छूते थे। पहले के समय से ये प्रणाली चली आ रही, उससे उनको फायदा होता था। रोज दर्शन करते थे। कहा गया है कि संत का दर्शन रोज करना चाहिए, न हो पावे तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, और साल में। ये उस समय की बात है कि जब पैदल चल करके दूर दूर लोग जाते थे, तब की बात है। वो जरूरी था। का बरस दिना में दर्श न कीना, ता गोला के दोष, और कह कबीर हुआ को कभी न होवे मोक्ष। तो प्रेमियों, विश्वास कब होता है? कि जब अंतर में देखता है, उनका दर्शन अंतर में करता है। आप जो पुराने लोग हो नामदानी, आपको बताया गया है, गुरु महाराज ने भी बताया आप कुछ लोगों को, जितने भी संत आए सब लोग बताए हैं। जो आज नए आए हो आपको बताया जाएगा कि अंतर में दर्शन यानी समझो कैसे होता। तो अंतर का दर्शन होगा कैसे? जब कोई कराने वाला, उपाय बताने वाला मिलेगा तब तो कौन बताता है? जिनको गुरु कहते हैं वो बताते हैं। और गुरुओं ने जब बताया और अंदर में जब लोगों को दर्शन हुआ, तभी तुम लोगों ने कहा, मीरा ने कहा, घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय,
और बलिहारी हुआ घट का जागट प्रगट होए। उन्होंने कहा कोई सोनी सेज नहीं, सबके अंदर वो मालिक निवास कर रहा है। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। बंधन से मुक्ति दिलाने वाले वक्त गुरु का आगमन। बाबा उमाकांत जी महाराज का कार्यक्रम 26 अगस्त 2026 सायं 6 बजे से प्रार्थना, ध्यान, भजन व संदेश। 27 अगस्त 2026 प्रातः व सायं 5 बजे से ध्यान, भजन व सत्संग। 28 अगस्त 2026 प्रातः 5 बजे पूजन, सत्संग, रक्षा प्रसाद वितरण। स्थान सतना चित्रकूट रोड, बाबूपुर, चित्रकूट, जिला सतना, मध्य प्रदेश। संपर्क नंबर 8959662199 व 9893346223। जय गुरुदेव। आप ये समझो, कबीर साहब ने भी कहा कि संध्या तर्पण न करूं, गंगा कबो न नहाऊं, और हर हीरा अंतर बसे वाहिक नीचे छाऊं। तो अंतर में उसका दर्शन होता है, तब यह पता चल जाता है, इन पुस्तकों का अर्थ समझ में आ जाता है कि भाई वहां से कुछ नहीं मिलने वाला है। उसमें समय बर्बाद करना है, खेपना है, इधर उधर दौड़ना नहीं है कि चले जाओ वहाँ शांति मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा, दर्शन हो जाएगा उनका, देवस्थानों पर चले जाओगे तब भगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तो फिर यही घट में सब कुछ दिखाई पड़ेगा। घट में गंगा, घट में यमुना, घट में सिरजनहारा है, इसी घट में ही सब कुछ दिखाई पड़ेगा, मिलेगा। तो कैसे होगा ये? ताम्रपत्र जैसे उसके समझ में नहीं आया, महात्मा ने समझा दिया। ऐसे ही जब कोई समझाने वाला मिलेगा तो उसी को गुरु कहते हैं। यही कारण रहा कि जितने भी महापुरुष हुए सब लोगों ने गुरु किया। राम ने भी गुरु किया, कृष्ण ने भी गुरु किया, और कृष्ण ने देखो स्पष्ट लिख दिया, गीता में लिखा हुआ है, स्पष्ट कह दिया उन्होंने। कब की बात है? जब महाभारत खत्म हो गया और कृष्ण के जाने का समय हुआ, तब कृष्ण ने कहा अब मुझे जाना है, हमारा काम पूरा हो गया। तब पांडव उनके साथ हमेशा रहते थे। पांडव ने कहा महाराज मुझे भी लेते चलो, मुझे छोड़कर मत जाना। बोले मैं तुमको नहीं ले जा सकता हूं, तुमको किसी त्रिकालदर्शी की खोज करनी पड़ेगी, वक्त गुरु, संत गुरु की खोज करनी पड़ेगी, और उनसे रास्ता लेकर के तुमको योग साधना करना पड़ेगा। श्रुत को शब्द के साथ जोड़ना पड़ेगा, तब तुम मेरे धाम या अपने धाम, अपने घर पहुंच सकते हो। पांडव ने कहा महाराज सारी जिंदगी तो मैंने आपके साथ गुजार दी, और इसी उम्मीद में रहा कि जब आप चलेंगे हमको लेते चलेंगे, और अब बुढ़ापे में आप जवाब दे रहे हो, उम्मीदों पर हमारे पानी फेर रहे हो। अब बुढ़ापे में हम कहाँ संत खोज पाएंगे, सदगुरु खोज पाएंगे, और कैसे योग साधना हो पाएगी? मेरे ऊपर दया करो। साफ साफ बोले,
कि औतारिक शक्तियों में जीवों को पार करने की शक्ति नहीं होती है, वो तो संत सदगुरु में ही होती है। तुमको खोजना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा, छोटा बन करके उनसे मांगना पड़ेगा रास्ता, उपाय जानना पड़ेगा, उनको सेवा करके खुश करना पड़ेगा, तब तुमको मुक्ति और मोक्ष मिल सकता है। और नहीं तो तुम्हारे कर्मों की तुमको भी सजा मिलेगी। हर किसी को कर्मों की सजा मिलती है, ऐसा कर्मों का विधान बन गया है। यही चीज लिखी हुई किसमें? गीता के 4 स्कंद में 34वें श्लोक में यही चीज लिखी हुई है। विद्वान अगर आप कोई हो, विश्वास न हो, देख लेना। तो समझो कि सतगुरु की जरूरत होती है, लेकिन सतगुरु हमेशा रहते हैं, इसी धरती पर ही रहते हैं। जब अत्याचार, पापाचार, दुराचार कम होता है, एक जगह बैठ करके संभाल करते हैं। और जब यही चीजें बढ़ जाती हैं, दुख तकलीफ बढ़ जाती है, तो जा करके लोगों को समझाते बताते हैं और दुख तकलीफ से निकलने का और इस जीवात्मा को अपने घर पहुंचाने का, इस मृत लोक से और नीचे के इन लोगों से यानी मुक्ति दिलाने का उपाय बताते हैं। अभी कुछ समय पहले ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, ये देखो, ये हमारे गुरु महाराज थे। उन्होंने बहुत लोगों को बताया, बहुत लोगों को उपाय बताया। और उपाय ही नहीं बताया, रास्ता ही नहीं बताया, और रास्ते पर पूरी जिम्मेदारी के साथ चलाया और मदद किया, क्योंकि रास्ते में मदद की जरूरत होती है। आप समझो, यहाँ तो मदद की इंसान को जरूरत है ही, लेकिन जब शरीर छोड़ करके ये आत्मा जाती है या साधना में शरीर को भूला जाता है जब, और ये शरीर से निकलती है, जब जड़ और चेतन की गांठ अंदर बंधी हुई है, आपको इन्हीं सत्संगों में बताऊंगा कि कहाँ बंधी है, कैसे आकर बंध गई, किसने बांध दिया। उससे जब निकलती है, आप ये समझो जब तीसरा तिल खाली होता है, पिंडी 10वां द्वार से जब बाहर निकलती है, ऊपर जाती है, तो ऊपर भी बड़ी दिक्कतें बाधाएं हैं। बाधा कौन डालता है? वही लोग डाल देते हैं जिनके लोक से ऊपर जाना होता है, क्योंकि उनको इस बात की जिम्मेदारी मिली हुई है। इधर के लोगों को, चाहे ब्रह्मांड लोक के हों, चाहे आप समझो इसे अंड लोक के हों, इनको जिम्मेदारी मिली हुई, आगे न बढ़ने पाऊँ तो वहाँ भी गुरु की जरूरत होती है। तभी तो न कहा ना साजों ने कि चाहे जगत का काम हो और चाहे भगवान के दर्शन का काम हो, वो बगैर गुरु के पूरा नहीं हो सकता है। कहा साजों ने, क्या कहा? सहजो कार्य जगत के गुरु बिन पूरे नाय, और हरि तो गुरु बिन क्यों मिले, सोच समझ मन माय। कहा ये अपने मन में तू सोच ले, प्राणी तू अपने मन में सोच ले कि हरि नहीं मिल सकते बगैर गुरु। और ये जगत के जो ये कार्य हैं, उसको भी पूरा करने में गुरु की जरूरत होती है। तो गुरु की जरूरत सब जगह होती है। गुरु कौन होते हैं? एक तरह से पुरोहित की तरह से होते हैं। पुरोहित किसको कहते हो? जिनको कुछ लोग पुरोहित कहते हैं, कुछ लोग पंडित जी कहते हैं। कुछ बच्चा पैदा होता है तो भी उनकी जरूरत पड़ती है नाम रखने के लिए, देखने के लिए कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ है, यह सब के लिए उनकी जरूरत पड़ती। मुंडन छिद्दन होता है तो भी उनकी जरूरत, शादी ब्याह होता है तो भी उनकी जरूरत, अंतिम संस्कार में भी उनकी जरूरत पड़ती है। तो जब ऐसे लोगों की जरूरत यहाँ के लिए पड़ती है, विद्वान की, जानकार की, तो जो आप ये समझो कि सदगुरु होते हैं, वो तो हर तरह की जानकारी रखते हैं, लोक की भी और परलोक की भी। तो गुरु महाराज ने बहुत से लोगों को पार कर दिया, चले गए, अब अपने घर अपने पहुंच गए। कौन से घर? जहाँ से वापस ना आना हो। अभी कहोगे हम घर से आए हैं, लेकिन फिर वापस जाओगे कि नहीं जाओगे?
आप समझो प्रेमियों, जिस घर को आप अपना समझते हो मिट्टी और पत्थर का घर, वो आपका घर नहीं है। बहुत से लोग किराए पर रहते, रंगाई पुताई और ये सब बराबर करते हैं, अपने घर जैसी हिफाजत, और कहने लगते हैं मेरा घर, मुझे जाना है, मेरा घर है, जिसमें रहते हैं उसको अपना घर कहते, लेकिन वो घर उनका है नहीं है। किरायादार जब चाहेगा निकाल बाहर कर दे, जब चाहेगा बाहर कर दे। ऐसे ये आपका घर नहीं है, इसको एक दिन खाली करना पड़ेगा। कब खाली करना पड़ेगा? जब ये घर छूटेगा। कौन सा घर? ये काया पुटी जब खाली करनी पड़ेगी, इसके अंदर से, शरीर के अंदर से जीवात्मा निकलेगी। ये घर, तो यह घर किस तरह से गुरु महाराज ने बताया, कहा किराए के मकान की तरह से है ये, और इसको तुमको छोड़ना पड़ेगा। बराबर याद दिलाते रहे, बराबर सत्संग करते रहे। क्यों? क्योंकि कल आपको बताऊं कि सत्संग की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों जीव फंस जाता है, क्यों अपने घर को, अपने प्रभु को भूल जाता है। आपको याद हो रहा है किसी? अरे बस खाने पीने में लगे हुए हो, तेरे साबुन लगा करके शरीर को बढ़िया साफ सुथरा कसरत करके और काजू पिस्ता बना खा करके शरीर को बनाने में लगे हुए हो। आप तो इसी काम में लगे हो। भगवान याद आते, जो सत्य है वो याद आता, मौत सत्य है वो याद आता नहीं, याद आता है, इसी में लगे हुए हो। तो अब आप फिर समझो, सत्य बात तो यही है कि ये घर भी छोड़ना पड़ेगा जिसमें आप रहते हो, और यह मनुष्य शरीर रूपी किराए के मकान को, इसको भी छोड़ना पड़ेगा।